लड़कियों का असली काम सिर्फ घर चलाना, किचन संभालना और थोड़ा बहुत पढ़ना है। क्या आपको मालूम है कि इस्लाम की तालीम इस सोच से बिल्कुल उलट है। ज्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ लड़कों के लिए है और लड़कियों का असली काम सिर्फ घर चलाना, किचन संभालना और थोड़ा बहुत पढ़ना है। और खुद लड़कियां भी ये मान बैठी हैं कि उनके लिए स्पोर्ट्स इस्लाम में है ही नहीं, उसका कोई रोल ही नहीं है। क्या आपको मालूम है कि इस्लाम की तालीम इस सोच से बिल्कुल उलट है। जहां हम रोक रहे हैं वहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग होने के लिए इनकरेज किया है। तो इसी को देखते हुए आज हम इस वीडियो में 5 स्पोर्ट्स जो मुस्लिम लड़कियां इस्लाम के अंदर रहते हुए खेल सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको वो हदीस सुनने को मिलेगी जो आपकी पूरी सोच ही बदल दे। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इस्लाम कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। इसमें सिर्फ नमाज रोजा ही नहीं है बल्कि इसमें सेहतमंदी का भी बहुत अहम रोल है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिन मोमिनिल ज़ईफ़। यानी ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक कमजोर मोमिन से ज्यादा अच्छा और पसंदीदा है, ज्यादा बेहतर है। बल्कि एक हदीस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है जिसमें वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ दौड़ लगाया करते थे, कभी वो जीत जाती तो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हदीस इस बात का प्रूफ है कि स्पोर्ट्स अलाउड है इस्लाम में। बस कुछ शर्तें हैं जिसको फॉलो करना होगा, यानी मॉडेस्टी, हिजाब अपनाना होगा और फितना, इससे दूर रहना होगा। सबसे पहला स्पोर्ट है तीरंदाजी। ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खेला हुआ है, खुद भी आता था और लोगों को इनकरेज भी किया है इस बात पर। और लड़कियों को चाहिए कि इंडोर सेफ एनवायरनमेंट में या फिर आउटडोर सेफ एनवायरनमेंट में जिसमें हिजाब की कोई भी रूल्स ब्रेक ना हो रहे हो उसमें रहकर तीरंदाजी सीखे। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीरंदाजी सीखो, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन तफरीह है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी सबसे अच्छा है और फोकस ऑफ माइंड के लिए भी बेस्ट है। सेकंड इज हॉर्स राइडिंग। ये वुमेन्स के लिए सबसे बेस्ट है बिकॉज इससे करेज भी इम्प्रूव होता है और साथ ही बैलेंस भी इम्प्रूव होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हॉर्स राइडिंग बहुत ज्यादा पसंद थी और उसके लिए आपने अपनी उम्मत को इनकरेज भी किया है। अगर आप चाहें तो समर कैंप्स में या फिर वुमेन ओनली इंस्टीट्यूट्स में अपने आप को एनरोल भी करवा सकते हैं। नंबर 3 इज स्विमिंग। शोबुल ईमान में एक हदीस है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर कौल है कि अपने बच्चों को तैरना, तीरंदाजी और घुड़सवारी सिखाओ। और ये तो आप जानते ही हैं कि स्विमिंग फुल वर्कआउट में भी शामिल है और आज के टाइम पर इजीली वुमेन ओनली इंस्टीट्यूट्स में कोई भी स्विमिंग सीख सकता है। नंबर 4 इज रनिंग, जिसमें से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस से साफ जाहिर होता है रनिंग करना बिल्कुल अलाउड है। साथ ही ये स्टेमिना, हेल्थ एंड एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्प्रूविंग है और बेस्ट प्रैक्टिस। नंबर 5 इज मार्शल आर्ट्स या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए मैं कह लूं कि आप चाहे ताइक्वांडो सीखो, चाहे आप जूडो सीखो, चाहे आप कराटे सीखो, इस्लाम में अपनी हिफाजत करना फर्ज है। और मार्शल आर्ट एक ऐसी प्रैक्टिकल स्किल है जो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करती है, साथ ही लड़कियों को कॉन्फिडेंस देती है और मॉडर्न जमाने में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा एसेट है। तो ये थे टॉप 5 स्पोर्ट्स मुस्लिम गर्ल्स के लिए हदीस और सहाबा के कॉल के साथ। अब सवाल ये है कि हम अपनी बेटियों को स्टडी और मोबाइल तक लिमिट कर रहे हैं। सिर्फ बुक्स और सोशल मीडिया से आपकी बेटियां कॉन्फिडेंट हो रही हैं? और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से आपको कौन सा स्पोर्ट पहले से आता है और सबसे ज्यादा पसंद है।